बारिश का पानी और कीचड़, अब कराची में यही कुछ है। नया नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और सब्जी मंडी का बुरा हाल। ताजिर परेशान, सड़कें तबाह, कॉजवे आज भी बंद। बेशतर इलाकों में 4 रोज से बिजली नहीं। क्लिफ्टन और डिफेंस की आवाम सबर खो बैठे, कंटोनमेंट बोर्ड पर धावा बोल दिया। डिफेंस में जिम्मेदारों ने काम नहीं किया, सीबीसी के पास निकासिए आपकी मशीनरी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा डिफेंस में बेशतर मकामात पर ड्रेनेज का निजाम नहीं है। शहर में नालों पर तजावुजात के बाइस हालात ज्यादा खराब हुए। यूसुफ गोट और ओल्ड सिटी एरिया में पानी है, निकासी का काम जारी है। कराची की सूरत हाल पर आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। अदाकार और समाजी कारकुन फखरे आलम ने मसाइल बताए। नून लीग कराची के सदर सलमान खान ने भी अवामी मसाइल सामने रखे, हुकूमत को अवाम के गमो गुस्से से आगाह किया। सिंध हुकूमत ने विफाक से ज़राई कर्ज और टैक्स माफ करने का मुतालबा कर दिया। बारिश के बाइस 20 अजला आफत ज़दा करार दिए जा चुके हैं। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का बयान। नासिर शाह कहते हैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर असर नौ बहाल करेंगे, बारिश से हुई तबाही का अजाला किया जाएगा। कराची के मसाइल हल करने के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा, अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। वजीर आजम का कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी से खिताब। इमरान खान को शहर के मसाइल और नालों की सफाई पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में मॉनसून जल थल एक हो गया। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, जहानिया, खालीवाल, शोरकोट में बारिश का शोर। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट के नाला पलखों में तगयानी। 4 मंजिला इमारत गिर गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम में भी मूसलाधार बारिश। रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। मंगला डैम भी भरने के करीब। हैदराबाद, कश्मोर, सखर, खैरपुर में भी बादल फट पड़े। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद हो गई। सांगड़ में तेज बरसात, नशेबी इलाकों में पानी जमा। मीरपुर खास में बल्दिया की खास नाअहली, जगह जगह पानी वबाले जान बन गया। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर। जिला डेरा बुगटी में कई घंटे से बारिश, नदी नालों में तुगयानी। लाखामाड़ी में पानी घरों में दाखिल हो गया। बहलोटी और फिलाग नदी बिफर गई। फसलों को नुकसान। झलमक्सी में दीवार गिर गई। खातून जाबहक। जिला इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोयटा में भी बादल बरस गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके टांक में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। थोड़ी ही देर में इंतजामिया के दावे बह गए। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। झील का मंजर पेश करने लगी। पेशावर में भी बारिश, मजीद बरसात की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। यौम आशूर पर अमन व अमान बरकरार रहा। वजीर आजम का आवाम से इजहार तशक्कुर। ट्वीट किया, कुछ अनासर ने फिरका वारियत की आग भड़काने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुर्बत से घायल अवाम पर महंगाई का पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 9 रुपए तक बढ़ाने का फैसला। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद 1 सितंबर से इतलाक होगा। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच तश्कील। मरियम और सफदर की अपीलें भी कल सुनी जाएंगी। साबिक वजीर आजम ने हाजिर से इस्तिस्ता की अर्जी डाल दी। मरियम और सफदर की समाअत मौखर करने की सलाह। काबुल में पाक अफगान एक्शन प्लान का दूसरा जायजा इजलास। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत। अफगान अमन अमल और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत। 5 नुकाती एजेंडे पर पेशरफ्त का जायजा। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कमर्शियल परवाजों का आगाज। तेल अबीब से पहली परवाज अबूधाबी रवाना हो गई। इसराइल और अमेरिका के वफूद भी जहाज में सवार हैं। तैयारा सऊदी हदूद से भी गुजरेगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 213 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 6 अमवात हुई। जेर इलाज मरीजों की तादाद 8,873 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए।
आपने जानिए आम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे पानी ना उतरा लेकिन पारा चढ़ गया। 5 दिन तक पानी निकास ना हुआ तो डिफेंस के इलाका मकीनों की बर्दाश्त खत्म हो गई। कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की और जबरदस्त नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने कहा करोड़ों रुपए अदा करते हैं। इंतजामिया के ऐसे मौके पर दफ्तर को ताले लगा देना इंतहाई अफसोसनाक है। इलाका मकीनों के एहतजाज को देखते हुए कंटोनमेंट बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। कामरान शेख की रिपोर्ट देखते हैं। शहरियों ने आओ देखा न ताओ कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर मुजाहिरीन पहुंचे और इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन कुछ ही देर में वो नाकाम हो गई। मुजाहिरीन दफ्तर में दाखिल हुए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मर्दों के हमरा खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने सख्त एहतजाज किया। मैंने जिंदगी के DHA में पढ़ाने में टाइम लगाया है, ठीक है, एक एक आना जोड़ के अपने घर बनाए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अब ना हम इनको टैक्स देंगे। This is the worst I've ever seen in Pakistan. The situation is horrible. The government is corrupt. Everybody is corrupt in this country. हमारे घर में ना बिजली है, ना टेलीफोन है, ना पानी है, ना कुछ है। पानी अंदर भी नहीं आ सकता है हमारे घर के लिए पीने के लिए पानी। हमारे आसपास जो हमारे नेबर्स हैं वो मर रहे हैं बीमारी से। उनका कहना था कि लाखों रुपए कंटोनमेंट बोर्ड को अदा करते हैं लेकिन इंतजामिया का इस मौके पर गायब हो जाना निहायत ही अफसोस की बात है। मामले की नजाकत को देखते हुए एडमिन DHA, स्टेशन कमांडर, CEO CBC पर मुश्तमिल टीम ने मुजाहिरीन की 6 रुकनी टीम से मुज़ाकरात किए। मुजाहिरीन ने कहा कि सालों से डिफेंस में रह रहे हैं लेकिन कभी ऐसा न हुआ कि इतने दिनों तक पानी जमा रहा हो। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा इस वक्त आज के नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर के बाहर इस वक्त वो खड़े हैं, उनसे वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे। कामरान बताइएगा अब क्या सूरत हाल है, क्या अभी भी लोग मौजूद हैं, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है? बिल्कुल अली आबिद, लोग अभी मौजूद हैं, प्रोटेस्ट जारी है। कुछ देर पहले यहाँ के जैसा कि ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि CEO यहाँ पर आए, इनसे मुज़ाकरात करें, तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने कोशिश की कि इनसे मुज़ाकरात किए जाए लेकिन मुजाहिरीन बहुत ज़्यादा मुश्तइल थे, बातचीत नहीं हो सकी। जो कमेटी इनकी गई थी उससे भी बातचीत किसी जो है हतमी मराहल में दाखिल नहीं हो सकी और ना ही किसी फैसले पर पहुँच सके हैं। मुजाहिरीन अब भी मौजूद हैं और वक्फे वक्फे से नारेबाजी जारी है, एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। इनका वही तमाम मुतालबा है कि इनको जिन मुश्किलात का सामना है उन मुश्किलात से निकाला जाए, लेकिन ताहाल किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, ना ही कोई फैसला हो सका है। इनका ये कहना है कि उस वक्त तक मुजाहरा जारी रहेगा जब तक इनको मुश्किलात से नहीं निकाला जा सकता। महंगे तरीन इलाके में रहने वाले लोग जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान आपका। सलूक किया। नॉर्थ कराची और सुरजानी का बुरा हाल है। ओल्ड सिटी एरिया के तजारती मराकज़ भी पानी में डूबे हुए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। शहर कायद में सीवरेज के पानी के बाद शहरियों के लिए बारिश का पानी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा। बारिश के 3 दिन बाद भी पानी ना उतर सका। शहर के पौश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन सरे फहरिस्त हैं, जहां पानी के साथ बिजली की फराहमी भी कई इलाकों में मुअत्तल है। बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर नॉर्थ कराची का इलाका है, जहाँ हालिया बारिशों ने ऐसी तबाही मचाई कि घरों में पानी दाखिल हो गया। सुरजानी, बिस्मिल्लाह टाउन, यूसुफ गोट और इससे मोहल्लका इलाकों में अब भी पानी खड़ा है। शहरी अपनी कीमती सामान से महरूम होने के बाद यहाँ से नकले मकानी करने पर भी मजबूर हो गए हैं। इधर ओल्ड सिटी एरिया और कारोबारी मराकज भी बारिश के पानी का निशाना बने। मार्केटों और दुकानों में कई फुट पानी दाखिल हो गया। सदर ज़ेबुनसा स्ट्रीट, खारादर, रनछोड़ लाइन की सूरत हाल भी मामूल पर नहीं आ सकी। शहरियों ने हुकूमत और शहरी इंतजामिया को सिर्फ नाम की हुकूमत करार दिया। ये वफाक बोलती है, हुकूमत बोलती है, सारी ये बोलती है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ भी नहीं करा। आपके सामने लोग इधर मर रहे हैं, कट रहे हैं। रोशनियों के शहर कराची की ये बदतरीन सूरत हाल पहले कभी ना थी। साफ सुथरा शहर सियासी कशमकश और एक दूसरे की नाअहलियों के इल्जामात दर इल्जामात की सजा आज अमली सूरत में भुगत रहा है। कराची की हालिया बरसात ने पूरे शहर को डुबो दिया है। शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां अब भी बारिश का पानी खड़ा है और निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। ऐसे ही एक इलाके यूसुफ गोट में मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद, उनसे तफसीलात जानते हैं। शमील, बताइएगा।
जी देखिए, हालिया बरसात में कराची का शायद ही कोई ऐसा गली मोहल्ला हो जो मुतासर ना हुआ हो। कराची के बाज़ इलाके ऐसे थे जो इस सूरत हाल से बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। ख़ास तौर पे बारिश का जो आखिरी स्पेल था उसने पूरे शहर में तबाही मचाई। लेकिन ज़िला बस्ती का जो सबसे मुतासर इलाका रहा उसमें यूसुफ गोट, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके थे। मैं इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाके यूसुफ गोट की मरकज़ी शाहरा पर मौजूद हूँ, जहाँ पस मंज़र में आपको इसकी सूरत हाल नज़र आ रही होगी कि ये इस इलाके की मरकज़ी पानी भी इसके अंदर शामिल है, जिसकी वजह से यहाँ बीमारियाँ भी फैलने का खदशा पैदा हो गया है। इस इलाके की सूरत हाल ये रही कि यहाँ पाक फ़ौज, रेंजर्स, रफ़ाई इदारों ने ऑपरेशन किया, लोगों को रेस्क्यू भी किया। उसके अलावा घर घर राशन पहुंचाने की भी इंतज़ाम किया गया। इस मरकज़ी शाहरा पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस बरसात के दौरान क्या तबाही होगी जब लोगों ने अपने घरों में दाखिल होने वाले पानी को रोकने के लिए जद्दोजहद की। ये सिर्फ मरकज़ी जो शाहरा है इसकी सूरत हाल है। मैं आपको यहाँ की जो गलियाँ हैं वहाँ की सूरत हाल बताता चलूँ कि इस वक्त जब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ रेस्क्यू की अशद ज़रूरत है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस गंदे पानी की यहाँ से निकासी की ज़रूरत है। उस वक्त यहाँ कोई इंतजामिया नज़र नहीं आ रही। मुख्तलिफ NGOs हैं जो कि यहाँ राशन तो पहुँचा रही हैं, लेकिन शायद इंतजामिया के पास इनके पास वो मशीनरी नहीं है जिसकी मदद से इन इलाकों को साफ़ किया जा सके। ये गली का दाखिली मंजर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ कि लोगों ने यहाँ जिस वक्त ये बारिश शुरू हुई और लोगों के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हुआ तो इसके लिए गलियों के बाहर रुकावटें, पहला जो काम था वो गलियों के बाहर रुकावटें खड़ी की गई और उसमें उनकी कोशिश ये थी कि पानी को इलाके में दाखिल होने से रोका जाए। लेकिन आप ये सूरत हाल देख रहे हैं कि इस गली के अंदर कितना पानी मौजूद है और शायद ही कोई ऐसा दरवाज़ा हो जिसके आगे ये पानी नज़र ना आ रहा हो। इस वक्त भी ये सूरत हाल सिर्फ इस एक गली की नहीं है बल्कि पूरे यूसुफ गोट में ये सूरत हाल नज़र आती है कि हर गली तबाह है। यहाँ साफ़ पानी जो है